हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि अगली अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे जो हिस्टेरिसिस वक्र होता है उसके बारे में, यानी हिस्टेरिसिस वक्र कैसे कार्य करता है। देखो, हिस्टेरिसिस कर्व, इसको हम हिंदी में है ना, मतलब शेतिल्य कर्व भी बोलते हैं। शेतिल्य कर्व, ठीक है ना। बात करते हैं कि हिस्टेरिसिस वक्र होता क्या है, ठीक है। यानी किसी चुंबक है, इस चुंबक में जब हम कोई चुंबकन बल है वो आरोपित करते हैं, ठीक है। उनको चुंबकन बल को आरोपित करने व इसे हटाने पर जो मतलब पदार्थ में पैदा हुआ जो चुंबकन होता है ना, चुंबक तो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम हिस्टेरिसिस कहते हैं, ठीक है। हिस्टेरिसिस, सबसे पहले बात आती है कि हिस्टेरिसिस कहते किसे हैं। तो जो कोई चुंबक होता है, चुंबक पर हम चुंबकन बल आरोपित करते हैं और उसके बाद में उसे हटा लेते हैं, तो पदार्थ में जो पैदा हुआ चुंबक तो होता है ना, ठीक है। चुंबकत्व का गुण क्या कहलाता है, हिस्टेरिसिस ही कहलाता है, ठीक है। बात कर दी हिस्टेरिसिस की परिभाषा हो गई। अब आगे बात करते हैं, देखो कैसे कार्य करता है। ये होगा चुंबकत्व बी, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। ये होता है एच, चुंबकन बल, चुंबकन बल है ये चुंबकत्व है, ठीक है। ये इधर आगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये हो गया, ठीक है। यानी ये चुंबकत्व, चुंबकन बल है, ये चुंबकत्व है। बात करते हैं, देखो ये कैसे कार्य करता है, ये कर्व कैसे बनता है। तो ये मान लो एक लोहे की छड़ है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, चुंबक बनाना है। तो भाई चुंबक बनाई, ठीक है, चुंबक बनाई और उसको ख़त्म की। तो चुंबक बनाने पर और ख़त्म करने पर जो वक्र प्राप्त होता है ना, उसी को हम हिस्टेरिसिस वक्र कहते हैं, ठीक है। यानी चुंबक है, ये कोई छड़ है लोहे की, इस पर हमने क्या कर दिया है, इस प्रकार कोई कोयल लपेट दी है, ठीक है। लोहे की छड़ पर क्या कर दिए, कोयल लपेट दिए। यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा दिया हमने, इसे हम क्या करते हैं, डीसी धारा देते हैं इसको, ठीक है। धारा से कनेक्ट कर दिया इसको, तो डीसी स्रोत से कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने पर क्या होगा, देखो इसको जैसे हम धारा का मान देंगे, ठीक है। मान लो हमने किसी छड़ है, लोहे की छड़ है, उसको हमने क्या कर दिया है, कोयल लपेट कर क्या कर दिया है, कोई लोहे तांबे का तार लपेट कर उसको कोयल बना दी और कोयल बनाकर उसको धारा देते हैं। तो धारा देने पर क्या होता है, कुछ फ्लक्स पर, यानी कुछ मान पर क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा। धारा के कुछ मान पर फ्लक्स उत्पन्न होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी कुछ मान पर क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो देखो मान लो यहाँ पर हमने जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। इस चुंबकन बल पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या होगा, चुंबकीय जो धारा दी, धारा देने पर क्या होगा, कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो फ्लक्स देखो कितनी देर तक लगेगा, जितनी हम धारा देंगे धीरे धीरे, रियोस्टेट है ना भाई, रियोस्टेट से क्या करते हैं, धीरे धीरे धारा देते हैं। तो धारा देने पर क्या होगा, एक ऐसा बिंदु आ जाएगा कि भाई धारा दे दी हमने, ठीक है। तो ऐसा संतृप्त बिंदु आता है जिस पर हम चुंबकन बल का मान और नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसी को यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे चुंबकन, इसको कहते हैं संतृप्त बिंदु। इसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त बिंदु कहते हैं। जहाँ पर चुंबकन बल का मान और बढ़ाने पर चुंबकत्व का मान नहीं बढ़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त बिंदु कहते हैं। अब संतृप्त बिंदु आ गया तो इसके बारे में क्या करेंगे, हम वापस क्या करेंगे, इसको विपरीत धारा देंगे, ठीक है। विपरीत धारा देंगे यानी प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस, उल्टा कर दिया,
ठीक है। विपरीत मान की धारा देने पर क्या होगा, वापस धीरे धीरे चुंबकत्व का मान बढ़ाएंगे हम, ठीक है। धारा का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकत्व का मान भी बढ़ जाएगा। तो जैसे हमने धारा, मान लो धारा दे दी और धारा का मान हमने समाप्त कर दिया है, तो धारा का मान समाप्त करने पर फिर क्या होता है, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व कुछ क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। यानी चुंबक में जब हम धारा देते हैं तो धारा का मान हटा लेने पर, यानी धारा का मान हटा लेने पर या धारा का मान जीरो करने पर भी क्या होता है, चुंबक में कुछ अवशिष्ट चुंबक यानी रेजुअल मैग्नेट शेष रह जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व। यानी ये जीरो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पर जीरो कर दिया हमने, लेकिन फिर भी देखो यहाँ से यहाँ तक क्या रह गया, अवशिष्ट चुंबकत्व रह गया है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व को हमने समाप्त करना है, तो समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, वापस विपरीत धारा देंगे इसको, ठीक है। तो विपरीत धारा देने पर क्या होगा, देखो विपरीत मान की धारा देने पर कुछ शक्ति तो क्या होगी, इसकी जो यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व है ना, इसको मतलब खत्म करने में शक्ति वे होगी, तो उसको हम कहते हैं निग्राहिता, निग्राही बल या निग्राहिता। ये नहीं भाई, जैसे मान लो हमने अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रह गया चुंबक में, तो हम क्या करेंगे, अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करेंगे। तो समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, उल्टी मान की धारा देते हैं। उल्टी मान की धारा देने, विपरीत मान की धारा देने पर क्या होगा, कुछ मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने में वे हो जाएगी कुछ शक्ति तो, ठीक है। तो उसी को हम, कुछ शक्ति जो वे होती है उसी को हम क्या कहते हैं, निग्राहिता कहते हैं। और जैसे ही हम धारा का मान आगे बढ़ाते हैं तो एक संदर्भ बिंदु यहाँ पर भी प्राप्त होगा, ठीक है। यानी माइनस में क्या होगा, ये माइनस में है देखो चुंबकन बल, तो माइनस में भी क्या होगा, चुंबकन बल का मान संदर्भ बिंदु आएगा। ये मान लो जैसे संतृप्त बिंदु आ गया, तो इसी को हम मान लेते हैं संतृप्त बिंदु, ठीक है। ये संतृप्त बिंदु आ गया। हम वापस क्या करेंगे, हम वापस इसको मतलब धारा देंगे, ठीक है। वापस उल्टे मान की धारा देंगे, तो देखो जैसे ही धारा का मान दिया हमने, धीरे धीरे बढ़ाया, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर धारा का मान जीरो कर दिया। जीरो करने पर वापस देखो उल्टे मान पर भी अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रह जाता है। तो इस अवशिष्ट चुंबकत्व को हमें समाप्त करना है। तो समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, और धारा का मान बढ़ाएंगे आगे, और यहाँ पर आगे ये अवशिष्ट चुंबकत्व इस प्रकार खत्म हो जाएगा और आपका हिस्टेरिसिस कर्व बनकर तैयार हो जाएगा। ये इस प्रकार बनता है हिस्टेरिसिस कर्व, ठीक है दोस्तों। मेन चीज़ आती है, देखो एक तो अवशिष्ट चुंबकत्व किसे कहते हैं, एक निग्राहिता क्या है, ठीक है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व तो क्या होता है, जब हम चुंबक बनाते हैं तो चुंबक बनाने पर हम धारा का मान हटा लेने पर भी जो कुछ मतलब चुंबकत्व शेष रह जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व, या इंग्लिश में कहते हैं रेजुअल मैग्नेट, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी निग्राहिता की। तो क्या होता है, देखो जब अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रह जाता है तो अवशिष्ट चुंबकत्व को भी हमें क्या करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। तो उसको समाप्त करने में कुछ जो धारा का या कुछ शक्ति का व्यय होता है ना, उसी को हम निग्राहिता कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, निग्राहिता कहते हैं। और जो निग्राहिता होती है इसको इंग्लिश में कोर्सिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्सिविटी। ये चुंबकन बल है, देखो माइनस में चलता है, ये प्लस में होता है। ये चुंबकन बल है, ये चुंबकत्व है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको। एच क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है ना बी, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र है ये। देखो बात करें हिस्टेरिसिस वक्र या सेतली वक्र है क्या, तो हिस्टेरिसिस वक्र वही है, यानी धारा दी हमने, धारा दी, वापस खत्म किया, चुंबक बनाया, वापस खत्म किया विपरीत दिशा में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यानी चुंबक बनाया, खत्म किया, रेजुअल मैग्नेट रह गया, फिर खत्म किया, फिर बनाया। तो यानी चुंबक में चुंबक तो बनाना और ख़त्म करना ही क्या कहलाता है, हिस्टेरिसिस हानि कहलाती है, या हिस्टेरिसिस वक्र कहते हैं, ठीक है। यानी उसी को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस, या हिंदी में कहते हैं इसको निम्मी में सेतल्य हानि, सेतल्य वक्र। ये सेतल्य वक्र बनता है वो लोहा चुंबकीय कोर होती है उसी में बनता है, और किसी में नहीं बनता है। किस में बनता है, ये लोहा की कोर हो, जैसे ट्रांसफार्मर की कोर होती है ना, उसमें बनती है हिस्टेरिसिस हानि, उसी में होती है भाई। तो उसी प्रकार क्या बनती है, लोहे की कोर हो तो उसी में क्या बनता है, हिस्टेरिसिस हानि होती है, और उसी से हिस्टेरिसिस कर्व बनता है। अब बात करते हैं, देखो हिस्टेरिसिस कर्व में ये जो
मतलब कर्व बनता है ना, ये कर्व मोटा बनेगा तो क्या होगा और पतला बनेगा तो क्या होगा, ठीक है। यानी अवशिष्ट चुंबकत्व का मान कम होने पर क्या होता है और अधिक होने पर क्या होता है। तो आगे बात करते हैं। देखो जैसे मान लो एक हिस्टेरेसिस कर्व है, ठीक है। हिस्टेरेसिस कर्व जैसे मान लो इस प्रकार मोटा है, ठीक है। लंबाई में तो छोटा हो गया, ठीक है। लंबाई में तो क्या करना है, छोटा है। और यहाँ से जितना बड़ा है, देखो इसका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा। क्षेत्रफल बड़ा व लंबाई क्या है, लंबाई में छोटा। तो ये इस प्रकार का जो सेतुल्य वक्र बनता है ना, उससे क्या होता है, जो अस्थायी चुंबक होता है ना, अस्थायी चुंबक यानी अस्थायी चुंबक, वो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त, ठीक है। यानी जो क्षेत्रफल उसका ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल बड़ा होगा, और जो लंबाई है वो कम होगी, तो वो क्या करता है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक प्रकार का पतला होता है, जिस प्रकार मान लो ये चुंबकन बल है, चुंबक तो है, ये चुंबकन बल है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर बिल्कुल पतला बन रहा है, इस प्रकार पतला है और लंबा है, यानी इसमें क्या होता है, देखो ये जो रेजुअल मैग्नेट है ना, ये इसका मान देखो 0 पर है। ये कौन सा पॉइंट है, 0 है। 0 से यहाँ तक तो चुंबकत्व बल देखो, यहाँ पर चुंबकत्व है, अवशिष्ट चुंबकत्व वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व है नहीं बिल्कुल ही, तो अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं बचता ना, तो वो क्या करो, पतला है। करो क्या है, पतला पतला है वह लंबा है, तो इसके ये उपयुक्त होता है अस्थायी चुंबक के लिए, ठीक है। इसके लिए होता है अस्थायी चुंबक के लिए, ये उपयुक्त होता है अस्थायी चुंबक। प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि अस्थायी चुंबक के लिए कौन सा कर्व उपयोग होता है, अस्थायी चुंबक के लिए कौन सा कर्व उपयुक्त है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरीके से कॉपी में नोटबुक में नोट करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, हम हिस्टेरेसिस हानि होती है उसका सूत्र क्या है। देखो हिस्टेरेसिस हानि होती है, इसको हम WH से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, WH से। अब इसका सूत्र होता है N होती है नीटा, N नीटा BFV, ठीक है। अब इसका 1.6 से गुणा करना होता है, ऊपर घात आती है, वो आती है 1.6, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, V है वॉल्यूम आयतन, ठीक है। N क्या होता है, ये दक्षता होती है, N नीटा होता है, ये नियतांक होता है, ठीक है। N क्या है, नियतांक, और B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और V है वॉल्यूम आयतन, ठीक है। इस प्रकार इसका क्या होता है, ये सूत्र होता है। अब इसकी बात, एक प्रश्न और पूछा जाता है इसमें से, वो कौन सा पूछा जाता है कि भाई जैसे मान लो हमें फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाने पर हिस्टेरेसिस हानि का मान क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो जैसे देख लो फ्रीक्वेंसी क्या है, हिस्टेरेसिस हानि के समानुपाती है, तो समानुपाती होने पर क्या होगा, जैसे जैसे हम धारा की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर हिस्टेरेसिस हानि का मान भी बढ़ेगा। यह डेफिनेटली पक्की है कि भाई जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो हिस्टेरेसिस हानि का भी मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार आपको याद में रखना है, ये एग्जाम पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर हिस्टेरेसिस हानि का मान बढ़ेगा या घटेगा, या स्थिर रहेगा या परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद में रखना है कि जैसे ही मान लो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाया जाएगा हिस्टेरेसिस हानि का मान भी बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा तो हिस्टेरेसिस हानि का मान भी घटेगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।
ये कर्व ही पढ़ाएंगे। बाकी आगे टॉपिक के बारे में आगे बात करेंगे, कुछ नियम है वो करा दिए जाएंगे आपको 2-3 वीडियो में, और अच्छे से पढ़ना है। टॉपिक बहुत अच्छा है, बढ़िया है, पढ़ने के लायक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है।